राजमहल में एक खुशी का माहौल है क्योंकि युवराज सिद्धार्थ का जन्म हुआ है। सभी लोग इस शुभ समाचार को लेकर प्रसन्न हैं और देवी माया की अगवानी करते हैं। राजमहल में खुशी की लहरें चारों ओर फैल जाती हैं, जहां मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। राजकुमार के आगमन से सभी को आशा है कि वह बड़ा योद्धा बनेगा। कई लोग इस अवसर पर बधाई देने आते हैं और सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। महादेव के बृहस्पति के बारे में चर्चा होती है और राजकुमार की कुंडली को लेकर भी बातें होती हैं। कुछ लोग उसकी शक्ति और भाग्य के संकेतों पर चर्चा करते हैं। सिद्धार्थ के प्रति सभी की स्नेह और उम्मीदें बढ़ती रहती हैं। इस दौरान कुछ लोग अन्य परिवारों के साथ उसकी जोड़ी को लेकर भी बातें करते हैं और उसका भविष्य उज्जवल होने का विश्वास व्यक्त करते हैं। महादेव का नाम सुनकर सबका ध्यान केंद्रित हो जाता है और उनका महत्व समझा जाता है। सिद्धार्थ के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने का भाव भी सामने आता है, जहां मां माया का योगदान महत्वपूर्ण है। सबकी चाहत होती है कि सिद्धार्थ न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी परिपूर्णता हो। बात आगे बढ़ती है कि कैसे सिद्धार्थ का नाम और उसकी कुंडली उसके भविष्य को प्रभावित करेगी। आसपास की चर्चाओं में यह भी बताया जाता है कि सिद्धार्थ के जीवन में दुख और सुख का संतुलन होना आवश्यक है। इस सब के बीच ऐसे संकेत मिलते हैं कि सिद्धार्थ को जीवन के असली सार का पता अपार संघर्षों के बाद ही चलेगा। जैसे जैसे रात गहराती है, बातों का सिलसिला चलता रहता है और सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सिद्धार्थ का जीवन किस दिशा में जाएगा। सिद्धार्थ के जन्म के उपलक्ष्य में समारोह भव्य होते जा रहे हैं। महादेवा की अहंकारी बातें सुनाई देती हैं, जो दर्शाती हैं कि यदि वह पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो उनका महत्व भी कम हो जाएगा। इस बीच मां माया आगे बढ़ती हैं और अपने बेटे की देखभाल के लिए प्रजापति से आग्रह करती हैं, ये कहते हुए कि वे सिद्धार्थ का ध्यान रखना चाहती हैं। इस आयोजन में आसपास के लोगों की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं और सिद्धार्थ की देखभाल के लिए सभी तत्पर हैं। प्रजापति को ध्यान में रखते हुए ये भी बताया जाता है कि उनके पास कई वर्षों से तपस्या का अनुभव है और वे युवराज सिद्धार्थ के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक साबित होंगे। सिद्धार्थ को देखने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। उनकी दिव्य विशेषताओं जैसे 32 लक्षण की चर्चा होती है, जो उसे भविष्य का एक महान योद्धा बनाता है। जो भी इस बालक को देखता है वह उसकी महानता की पहचान कर लेता है। राजमहल में लोग खुश हैं और सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणियां सुनाई देती हैं कि वह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनेगा। उसका नाम सुनते ही लोग उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, यह मानते हुए कि वह केवल कपिलवस्तु का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनेगा। सभी की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि उसे लेकर लोगों में कितनी उम्मीदें हैं। सिद्धार्थ का अस्तित्व ही एक नई उम्मीद लिए आया है और उसके आने से राजा की ख्याति में भी वृद्धि हो रही है। समारोह की इस धूमधाम में सभी लोग उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उसकी जयकारे लगाते हैं।